नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कौशल टुडे हरियाणा पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक विश्लेषण लेकर आए हैं इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल और अभय चौटाला। तो दोस्तों, आपने देखा चाहे लोकसभा के चुनाव हों या फिर विधानसभा के चुनाव हों, तो जी जान से कोशिश तो अभय चौटाला ने इनेलो पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत की। लोकसभा में भी कोई जो नतीजा है वो निकल कर सामने बहुत अच्छा नहीं आया। और इसी तरह विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में इनेलो 1 से 2 जरूर अपने विधायक जिताने में कामयाब रही। और इन विधायकों का जिक्र अगर मैं करूं, अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला, तो आपने देखा दोस्तों, कहीं न कहीं विधानसभा के अंदर भी इनेलो के इन दोनों एक धुरंधर युवाओं ने अपनी पार्टी की मजबूती पेश करने के का ज़रूर प्रयास किया, लेकिन कितना वो मजबूत पार्टी के विषय को उठा पाए, वो दर्शकों ने खुद भी देखा है। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से अभय चौटाला इनेलो महासचिव की अगर हम बात करें, और सुप्रीमो तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है ही हैं, उन्होंने चंडीगढ़ में एक पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए एक बैठक रखी, जिसमें पूरे हरियाणा से जितने भी पदाधिकारी थे, आपने देखा कि पीछे उनको एकजुट करने का प्रयास किया और उनको चंडीगढ़ में एकजुट किया भी। लेकिन क्या इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला फिर से कोई पार्टी में जान फूकने का काम किया है, या फिर अभय चौटाला जो है कहीं न कहीं जिस हिसाब से उनकी एक बयान आ रहे हैं और कहीं न कहीं प्रयासरत हैं कि इनेलो फिर से हरियाणा में एक मजबूत स्थिति में आए, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अर्जुन चौटाला ने भी कुछ मुद्दों को लेकर के, डीएपी खाद का हो, खास करके किसानों के मुद्दों पर उन्होंने विधानसभा में जोर दिया। और इसी तरह आदित्य चौटाला ने भी कहीं न कहीं आपने देखा कि किसानों की एक आवाज़ उठाने का, किसानों की आवाज़ बुलंद करने का प्रयास किया। और डीएपी खाद को लेकर के जिस हिसाब से उन्होंने एक जोरदार आवाज़ उठाई किसानों की, तो कहीं न कहीं लगता है कि किसानों के हक की अगर बात इनेलो जिस हिसाब से पहले भी किसान हितैषी वो अपने आप को मानती रही है, उसी तरह विधानसभा में भी उन्होंने एक किसानों के मुद्दों को खास तौर पर उठाने का प्रयास किया। जिस हिसाब से हालाँकि नायब सिंह सैनी सरकार ने एक स्पष्ट किया कि किसानों को डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, सारे उन्होंने एक डाटा भी दिए, पर कहीं न कहीं ग्राउंड ज़ीरो पर अगर बात की जाए, तो इस बार किसान डीएपी खाद को लेकर के ज़रूर मारामारी में रहा है। आपने कई जगह देखा भी है कि लाइनें लंबी लगी और किसानों को टाइम पे डीएपी खाद नहीं मिला। बेशक बुआई के बाद थोड़ा-सा ये लगा कि डीएपी खाद जो मिनी बैंक्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनमें भी पहुँचाया गया। और कम से किसान दुकानों पर भी डीएपी खाद बाद में एक ये लगा कि कोई मारा-मारी नहीं है। पर शुरुआती दौर की अगर बात की जाए, जैसे ही गेहूँ की बिजाई का समय शुरू हुआ, उस समय किसान डीएपी खाद को लेकर के मारा-मारी में ज़रूर है। और किसानों की आवाज़ जो बुलंद करने का काम किया विधानसभा के अंदर, किया तो आपने देखा होगा कि जो आदित्य सुरजेवाला हैं कैथल से, उन्होंने भी एक युवा चेहरा विधानसभा में पहुंचा है कैथल से, एक अपनी एक जीत करके विधानसभा कैथल से जीत हासिल की और विधानसभा पहुंचे। हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनकी बात को एक एप्रिशिएट भी किया कि आदित्य सुरजेवाला ने जिस हिसाब से विधानसभा में मुद्दा उठाया है, कोई भी मुद्दा, वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन क्या इनेलो के जो 2 विधायक विधानसभा में पहुँचे, वो किसानों की आवाज़ या पार्टी की आवाज़ बुलंद करने करने में कामयाब रहे, ये आपने खुद भी देखा है। लेकिन एक निष्कर्ष ये निकलता है कि उन्होंने किसानों के मुद्दों को काफ़ी हद तक विधानसभा में मजबूती से रखा और किसानों के जो विषय है, उसको एक काफ़ी हद तक
वो कामयाब भी रहे विधानसभा में किसानों के मुद्दे को उठाने में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे हरियाणा की बात करें, जिस हिसाब से चंडीगढ़ में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सुप्रीमो ने सभी पदाधिकारियों को चंडीगढ़ में इकट्ठा किया और आने वाले समय के लिए कोई रणनीति ऐसी तैयार की कि वो हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के हर वोटर को वो कहीं ना कहीं एक वोटर को अपने साथ जोड़े इनेलो, और ताकि आने वाला जो समय है वो काफ़ी लंबा समय इनेलो को एक राजनीति से या सत्ता से बाहर हुए हो गया है, और दोबारा क्या इनेलो फिर कहीं ना कहीं एक अपने वर्कर्स को और वोटर्स को जोड़ करके मजबूत स्थिति में आने का प्रयास करेगी। लेकिन जिस हिसाब से अभय चौटाला ने कहीं ना कहीं आवाज़ बुलंद करने का काम किया है और एक कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम किया है, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक मजबूत स्थिति इनेलो को प्रदान करेगा। और अब उनके पास वक्त भी है, क्योंकि सरकार की अगर बात की जाए, अभी कांग्रेस का आपने देखा कि अभी प्रतिपक्ष का नेता कोई भी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इनेलो के दोनों युवाओं ने विधानसभा के अंदर किसानों की आवाज़ बुलंद करने का काम किया। ये उनका एक सराहनीय कदम है, और ख़ास करके इनेलो पार्टी का अगर भविष्य देखा जाए तो किसानी तौर पर वो जुड़ा भी हुआ है। तो दोस्तों, इनेलो को जिस हिसाब से उनकी रणनीति आगे के भविष्य के लिए तैयार की गई है, आप कितना एक सही मानते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, प्रयास है हमारा कि एक विश्लेषण के ज़रिए आप लोगों तक जैसा कि आज इनेलो पार्टी को लेकर के, अभय चौटाला को लेकर के हमने एक विश्लेषण करने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगा मैं किसी नए टॉपिक के साथ। आपको बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ टुडे हरियाणा पर। जय हिंद, जय हरियाणा।